मॉनसून के 5वें स्पेल की धुआंधार एंट्री। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। आजाद कश्मीर, हाफजाबाद, वजीराबाद और शक्करगढ़ में मूसलाधार बारिश। कोल्लू में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गुजरात में बारिश का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। नशेबे इलाके पानी में डूब गए। घरों में कई फीट पानी जमा। गुजरात के इलाके खटाला में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पंजाब में 31 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, योब, बारखान, लोरालाई, सिब्बी और खुजदार में गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड पर दोलाई के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के नाम भेजा गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन मेंबरान के नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। सूबाई वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। वज़ीर खजाना के दौरा चीन में कोल पावर प्लांट्स के मामले पर अहम पेशरफ। चीन ने पावर प्लांट्स मुकामी कोयले पर चलाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कोल पावर प्लांट्स की रीप्रोफाइलिंग पर भी मुस्बत पेशरफ। पाकिस्तान और चीन में कोल पावर प्लांट्स के मामले को आगे बढ़ाने का तरीकाकार तय। चीनी हुकाम ने पैंडा बॉन्ड्स के मामले पर मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज दोपहर 2 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महंगाई और भारी बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना तीसरे रोज भी जारी। खवातीन और कारकुनों के लियाकताबाद में डेरे। मरी रोड की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात की हुकूमती दावत कबूल कर ली। फौरी धरना खत्म करने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। हुकूमत ने जमात इस्लामी का मुज़ाकराती कमेटी में तब्दीली का मुतालबा तस्लीम कर लिया। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगाई मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। वफाकी वजीर अता तारर और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। फरीकैन का मिल बैठ कर मामला हल करने पर इत्तफाक। जमात इस्लामी ने लियाकत बलोच की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। जमात इस्लामी के मुतालबात की फहरिस्त तैयार। 500 यूनिट महाना वाले सार्फिन को बिलों में 50% रियायत देने का मुतालबा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी खत्म की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लिया जाए। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी का भी मुतालबा। गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए। IPP से कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहदा खत्म किया जाए। ज़राअत और सनतों पर टैक्सेस में 50% कमी का मुतालबा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का जालिमाना बोझ वापस लिया जाए। मरात याफ्ता तबके से टैक्स वसूल किया जाए। जमात इस्लामी के मुतालबात। हमारी मुज़ाहमत और एहतजाज कानून के मुताबिक है। कोई खुशी से धरना नहीं देता। बिजली के बिल अवाम पर बॉम्ब बनकर बरस रहे हैं। महंगी बिजली सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। गरीब आदमी बिजली के हज़ारों रुपए के बिल कैसे दे? पुरअमन एहतजाज और धरने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब। कहा, IPPs को लगाम देना होगा। 70 से 80% IPPs मुकामी है। नीयत दुरुस्त हो तो काबू किया जा सकता है। हुकूमत की PTI को मुज़ाकरात की फिर पेशकश। आएं, बैठें, बात करें, सुलझाएं। बात करो, बर्बाद मत करो। सुलझाओ, उलझाओ मत। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। बानी ने कहा कि फौज न्यूट्रल होनी चाहिए। चेलो ने कहा कि लब्बैक। अब बानी कहता है कि नून लीग एस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई करा रही है। कप्तान ने कहा कि कब्र तक पीछा करेंगे। फिर 9 मई हो गया। ये दीवाने हैं, पागल हैं या बहरूपिए? हमें हटाना है तो हटा दें। मुल्क ऐसे चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो बताएं क्या होने देंगे? हम कहते हैं कि बात करेंगे, ये कहते हैं कि धरना देंगे। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मालिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या ये अंदाज़े गुफ्तगू मुज़ाकरात का है? हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं गैर सियासी है। ये क्या हुआ? आओ बैठे मुज़ाकरात करें। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं?
हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है जो जुल्म और ज्यादतियां आज भी जारी रखे हुए है। आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। ये लोग चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए खुलकर सामने आ गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सूबाई इरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी का मुतालबा। इल्जाम साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा। पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए, कारकुनान को अगवा किया गया। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद किए रखी। पीटीआई की दरख्वास्त में शिकायत। शहरी हो जाएं तैयार, अब कूड़े पर भी टैक्स लगेगा। पंजाब के 36 अजला की 110 तहसीलों पर कूड़ा टैक्स आयद करने की तैयारियां। देहातों में 5 से 10 मरला घर पर 200 रुपए माहाना कूड़ा टैक्स लगाया जाएगा। 10 मरले से 1 किनाल या बड़े घर पर 400 रुपए माहाना कूड़ा टैक्स आयद होगा। देहातों में छोटे कारोबार और दुकानों पर 300, दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700 रुपए टैक्स लगेगा। बड़े बिजनेस, फैक्ट्री, कारखानों और पेट्रोल पंप्स पर 700 रुपए कूड़ा टैक्स आयद होगा। पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने कूड़ा टैक्स नाफिज करने की मंजूरी दे दी। कराची के कई इलाकों में आज 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। सुई सदरन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक 31 किलोमीटर की तवील गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसके बायस कल सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सुरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स और मंगूपीर में गैस बंद। कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजमाबाद के ब्लॉक भी मुतासर। गुलशन मेमार साइड सुपर हाईवे और इतराफ में गैस की फ्राहमी मुअत्तल। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 खारजी दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयों में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, अगवा और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। इलाके में दीगर मुमकिन खारजी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR वज़ीर दाखिला का टांक में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा की तरह दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। मुल्क की बका की जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। अमेरिका में सदारती इलेक्शन से कबल सियासी पाराहाय। अमेरिकी सदारती मुहिम में डोनाल्ड ट्रंप का मजहब कार्ड का सहारा। कैमला हैरिस पर इल्जामात की बौछार। ट्रंप ने कैमला हैरिस पर यहूद मुखालिफ और दुश्मनी का इल्जाम लगा दिया। कैमला हैरिस ने सुप्रीम कोर्ट में जजों को कैथोलिक होने की वजह से तैनाती मुस्तरद की। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम। साबिक अमेरिकी सदर ने कैमला हैरिस को नाकाम नायब सदर करार दे दिया। ट्रंप ने बाइडेन के दस्तबरदार होने के फैसले को डेमोक्रेटिक की बगावत भी करार दिया। सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे रिकॉर्ड बारे बदतरीन झूठ बोला। डोनाल्ड ट्रंप और उनके नायब सदर के उम्मीदवार की बातें अजीब हैं। इसराइल के जेर कब्जा गोलान में रॉकेट हमले, 12 इसराइली हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। हमले में 40 रॉकेट फायर किए गए। इसराइल ने हिजबुल्लाह पर फुटबॉल मैदान में हमले का इल्ज़ाम लगाया। हिजबुल्लाह की तरदीद, कहा हमलों से कोई ताल्लुक नहीं, इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल हमलों पर खामोश नहीं रहेगा। हिजबुल्लाह को कीमत चुकाना पड़ेगी। हिजबुल्लाह और इसराइल में बड़ी जंग के खदशात। सेहूनी फौज की गजा में खून की होली जारी।
बमबारी से मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, 103 जख्मी। वस्ती गजा के देर अलबला में स्कूल पर हवाई फायरिंग, बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। खान यूनस में 4 रोज के दौरान 1,80,000 फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फौज ने खान यूनस में बेघर फलस्तीनियों को बेदखली का हुक्म है। अल-कसाम ब्रिगेड के मशीन गन और दस्ती बम्बों से इसराइली फौजियों पर हमले, मुसल्लह विंग का मुतअद्दिद इसराइली फौजी एहलकार और जख्मी करने का दावा। सेफ सिटी का शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अहम इकदाम। लाहौर भर में नस्ब 15 इमरजेंसी पिंक बटन को सेफ्टी जोन बना दिया गया। पिंक बटन कॉलर को ज़रूरत के मुताबिक इमरजेंसी में मदद फराहम की जाएगी। शहरी हरासमेंट, राहज़नी, ज़ेनी माजूर, मुअम्मर अफराद, गुमशुदा बच्चे, मेडिकल इमरजेंसी या नागहानी सूरत हाल में पिंक बटन दबाकर सेफ्टी जोन में आ जाएंगे। शहरी मोबाइल फोन ना होने या छिन जाने की सूरत में 15 इमरजेंसी पिंक बटन दबाकर फौरी पुलिस की मदद हासिल कर सकते हैं। 15 पिंक बटन दबाने वाले को सेफ सिटी कैमरों में देखा जा सकता है। लोकेशन बताने की जरूरत नहीं होगी। लाहौर में 120 से ज्यादा मुकामात पर 15 पिंक बटन को फाल कर दिया गया। तर्जुमान सेफ सिटीज अथॉरिटी। आलमी निज़ाम में तब्दीली एशिया से शुरू होने वाला अमल है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान बड़ी आलमी ताकतों में शामिल होगा। हंगरी के वजीर आज़म की पेशगोई, कहा मुस्तकबिल में आलमी ताकत मगरिब से मशरिक और रूस की तरफ मुंतकिल होगी और कई सदियों तक एशिया दुनिया का गालिब मरकज होगा। पाकिस्तान के अलावा चीन, भारत और इंडोनेशिया भी बड़ी आलमी ताकतें होंगी। विक्टर ऑर्बन।